नमस्कार। आज आप जानेंगे आयरन के बारे में मजेदार तथ्य। रूसी साम्राज्य में कई शताब्दियों तक येकातेरिनबर्ग खनन किए गए लोहे की मात्रा में अग्रणी था। ग्रेट ब्रिटेन में संसद की छत येकातेरिनबर्ग में खनन किए गए लौह अयस्क से बनी है। जब लोहे को 2862 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर गर्म किया जाता है तो यह वाष्पशील अवस्था में बदल जाता है। बदले में यह धातु 1538 डिग्री तक गर्म होने पर तरल हो जाती है। लोहे के निष्कर्षण और प्रसंस्करण की तकनीक मानव जाति के लिए उपलब्ध होने के बाद पहली बार इसने सोने की कीमत को पार कर लिया। प्राचीन काल में धातुकर्म उद्योग के प्रकट होने से पहले मानव जनजातियों ने उन्हें मिले लोहे की डली से हथियार और उपकरण बनाए थे, जिसकी अक्सर उल्कापिंड उत्पत्ति होती थी। मानव शरीर में रक्त का रंग उसमें मौजूद लाल रक्त कोशिकाओं के कारण होता है, जो ऑक्सीजन ले जाती हैं। शरीर का रंग बदले में लोहे के कारण ठीक लाल होता है, जो उनका हिस्सा होता है। दूसरी ओर मोलस्क में रक्त कोशिकाओं में तांबा होता है। यही वजह है कि उनके रक्त का रंग नीला होता है। हमारे ग्रह की पृथ्वी की पपड़ी में लोहे की सामग्री इसके कुल द्रव्यमान का लगभग 4.65वां हिस्सा है। बाहरी अंतरिक्ष में लोहे के उल्कापिंडों की संख्या पत्थर की संख्या से अधिक होती है। एक वयस्क के शरीर में लगभग 5 ग्राम आयरन होता है। मनुष्यों द्वारा खाए जाने वाले खाद्य पदार्थों में से सेब, अनार, चॉकलेट, फलियां, परिवार के कुछ पौधे, साथ ही साथ गोमांस और सूअर का मांस यकृत उच्चतम लौह सामग्री का दावा कर सकता है। शरीर में आयरन की कमी से व्यक्ति को उनींदापन, उदासीनता, बालों का झड़ना और भंगुर नाखून का अनुभव होता है। यदि काल्पनिक रूप से मानव शरीर में सभी लोहे से वंचित है तो वह कुछ मिनट भी नहीं जी पाएगा। चूंकि सभी अंगों और ऊतकों को अब ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होगी, जो कि महत्वपूर्ण गतिविधि के लिए अत्यंत आवश्यक है, जिसके पूरे शरीर में परिवहन में लोहा निर्णायक भूमिका निभाता है। यूरोप में मध्य युग में केवल बहुत ही कुलीन लोगों को लोहे के गहने पहनने का विशेषाधिकार प्राप्त था। हालांकि प्रतिबंध पर ध्यान दिए बिना मध्यम वर्ग इस तरह के गहनों की उच्च लागत के कारण इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। लौह अयस्क, जिसमें से लोहे का खनन किया जाता है, में विभिन्न खनिजों की बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं। अयस्क में औसतन लगभग 300 हैं। पृथ्वी पर पाया गया लोहे का सबसे बड़ा टुकड़ा एक उल्कापिंड का अवशेष था, जो नमीबिया में अफ्रीकी महाद्वीप पर गिरा था। अंतरिक्ष अतिथि के बचे हुए वजन का वजन 66 टन था। कुछ अम्लों की क्रिया से लोहा नष्ट हो जाता है। विशेष रूप से यह धातु सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक अम्लों में पूर्णतः घुल जाती है। लोहे का वजन, जो पृथ्वी की आंतों से हर 46 मिनट में निकाला जाता है, मानव जाति द्वारा आज तक खनन किए गए सभी सोने के वजन के बराबर है। आयरन ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर इस धातु का ऑक्साइड बनाता है, जिसे जंग कहते हैं। जब कार्बन को लोहे के साथ मिश्रित किया जाता है तो कच्चा लोहा और स्टील दोनों बनते हैं। उल्लेखनीय है कि इन मिश्र धातुओं में कार्बन की मात्रा का अंतर 3 से 5% तक होता है। विद्युत और पारंपरिक दोनों चुंबकों के निर्माण का आधार लोहा है। पृथ्वी की पपड़ी में इसकी व्यापकता के संदर्भ में लोहा एल्यूमीनियम के बाद दूसरे स्थान पर है। इस तथ्य के बावजूद कि अक्सर लौह अयस्कों में बहुत सारी अशुद्धियां देखी जाती हैं, हमारे ग्रह पर अभी भी ऐसे स्थान हैं जहां देशी शुद्ध लोहे के भंडार पाए जाते हैं। विशेष रूप से
ग्रीनलैंड में ऐसे जमा हैं। बारीक छितरे हुए लोहे से बनी बेहतरीन धूल में स्वतः ही प्रज्वलित होने की क्षमता होती है। ऑक्सीजन के संपर्क में आने के कारण यह आसानी से भड़क सकता है। वैज्ञानिक समुदाय के अनुसार पृथ्वी का कोर अत्यधिक दबाव में है और बहुत अधिक तापमान तक गर्म होता है। जिस लोहे से यह बना है वह पिघली हुई अवस्था में है। लोहे के विभिन्न समस्थानिकों का आधा जीवन अलग-अलग होता है। इसके अलावा इन समस्थानिकों के जीवनकाल के बीच का अंतर अविश्वसनीय रूप से बहुत बड़ा है और 10 मिनट से लेकर 2,600,000 वर्षों तक भिन्न होता है। समुद्री जल में लोहा नदी के पानी की तुलना में 100 से 1000 गुना कम होता है। अगर जानकारी आपके लिए उपयोगी थी, तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। जल्द ही फिर मिलेंगे।